हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी है रंजना के साथ हुए एक बहुत ही खौफनाक और भयानक हादसे के बारे में। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों, एक बार रंजना अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने फिरने के लिए समुद्र के किनारे गए हुए थे। दोनों सहेलियां आपस में बैठे हुए थे और पैरों में पानी की आती लहरों को देखकर एंजॉय कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तो अचानक से रंजना के साथ कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों, उसके शरीर के अंदर से हवा का एक ऐसा झोंका इतनी रफ्तार और इतनी तेज़ी से निकलता है कि इसको देख के, उसको महसूस करके रंजना एकदम सन्न हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर में से पता नहीं क्या ऐसी चीज़ निकली और उसको हूबहू अपने जैसी एक लड़की भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और जब भी वो यह हादसा उसको बार बार याद आता है, सोते जागते काफ़ी दिन होती हैं और उसको यह हादसा भुला ही नहीं भूलता, और जिसकी वजह से वो बीमार भी रहने लग जाती हैं। और इसी तरीके से काफ़ी दिन बीत जाते हैं और रंजना की पढ़ाई 12वीं कंप्लीट होने के बाद वो कॉलेज में जाती हैं और कॉलेज में भी वो हादसा उसको पीछा नहीं छोड़ता। कई बार उसे वही चीज़ अपने सामने इल्यूजन मानो या उसका कुछ भ्रम मानो होती हुई दिखाई देती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। टीचर्स भी उसके इस व्यवहार से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो ठीक है, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टियां ले लो और घर जाकर आराम करो। और तब रंजना घर पर आ जाती हैं, लेकिन घर पर भी हालत उसकी वही होती है जो जैसे स्कूल में थी, कॉलेज में थी, वही सिचुएशन होती है। लेकिन घर वाले भी काफ़ी इलाज करवा चुके थे, डॉक्टरों के पास दिखा चुके थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। और एक दिन वो लड़की सपने में आती है और रंजना को बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है और उस दिन से उन्होंने मुझे मार भी दिया था और मेरी आत्मा भटक रही है और मुझे इंसाफ चाहिए। और ये सब सपने में देखकर एकदम रंजना उठती है और उठकर बैठ जाती है। उससे एकदम वो लड़की बिल्कुल अपने सामने दिखाई देती है, मानो जैसे सपने में नहीं, वो उसके सामने खड़ी होकर बातें कर रही होती है। और ये देखकर तो रंजना बेचारी और डर जाती है। तब उसके घर वाले किसी ओझा तांत्रिक से मिलकर उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होता है कि दोस्तों, कुछ समय के बाद ये हादसे थोड़े से कम होने शुरू होते हैं और रंजना थोड़ी बहुत हल्की सी ठीक होनी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये उस लड़की का आखिरी इत्तेफाक था उससे मिलने के लिए कि शायद वो रंजना उसकी मदद कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता और कुछ समय के बाद ये हादसे भी होने बंद हो जाते हैं दोस्तों। धन्यवाद।